हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 26 को। 26 में बोला गया ना कि इन्हें इंच में बदलें। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 26 बताने से पहले आपको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं। इसे इंच में बदलना है। फिर यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, इंच से किस मीटर में, तो सेंटीमीटर, औस में, पाउंड में, ये सभी यहाँ पर ना आप ही के बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है ना। अंग्रेजी इकाइयाँ, ब्रिटिश यूनिट्स यहाँ पर देखेंगे। अगर हम फ्रेंड्स आपको बताएंगे ना कि 1 फीट में यहाँ पर 12 इंच होता है, तो आप ये मत पूछेगा कैसे। यहाँ पर देखिए बोला गया है ना, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 फरलांग बराबर 220 गज, 1 गज बराबर 3 फीट, या फिर 1 गज बराबर यहाँ पर 36 इंच, 8 फरलांग बराबर 1760 गज। तो फ्रेंड्स हम सब इसी में से आपको बताएंगे, है ना। 16 औंस बराबर 1 पाउंड, 1 हंड्रेड वेट बराबर 4 क्वार्टर। तो फ्रेंड्स हम इसी की सहायता से पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर कहाँ से ला रहे हैं 1 पाउंड बराबर 1 औंस बराबर। तो इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, हमने एक्सरसाइज 25 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके जरूर से देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट फ्रेंड्स हमने बनाए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है ना कि इंच में बदलना है। पहला के कब, यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया 24 फुट। 24 फुट बराबर ना कितना इंच होता है, तो याद रखिएगा 1 फुट में फ्रेंड्स यहाँ पर ना 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच। तो 24 फुट बराबर, तो 24 × 12 कर देंगे। 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 4, 24 से कम 24, 24×4 = 28। तो 228 इंच। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क नंबर का आंसर। ख नंबर देखिए, 8×2/3 गज है ना, तो हम यहीं पर तोड़ देते हैं। 8×4 = 24 और 2 26/3 गज कर देते हैं। अब बदलना किस में है, तो सभी को तो इंच में ही बदलेंगे। 1 गज बराबर होता है 36 इंच। तो 26/3 गज बराबर कितना इंच हो जाएगा, तो 26/3 गुना में कर दीजिएगा 36। 3 से 36 कट जाएगा 12 बार में, 12×6 = 72 के 2 हाथ में 7, 12×2 = 24 और 24 से 7 = 31। तो आंसर फ्रेंड्स हमारा निकल करके आ जाएगा 312 इंच। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ग नंबर देखिए, 3 दूनी के 6, 7/2 फरलांग हम इसको लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे बिल्कुल। इसको भी बदलना है फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इंच में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1 फरलांग है, तो फरलांग को ना हम यहाँ पर गज में बदल देंगे, ठीक है। तो 1 फरलांग बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर ना 220 गज होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ही के बुक में यहाँ पर दिया गया है। चलिए एक हम आपको दिखा भी देते हैं पॉइंट। ये देखिए 1 फरलांग बराबर 220 गज है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम कहाँ से ला रहे हैं ना, हमने आपको इसलिए चैप्टर शुरू होने से पहले ही सभी बातें बता दी थी। तो यहाँ पर ना लिख देंगे 1 फरलांग बराबर 220 गज। डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इसको नहीं बदल सकते हैं, इसलिए पहले हम इसको गज में बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7/2 फरलांग है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 गुने 220। 2 से कट जाएगा 110 बार में, 11×7 = 77। तो 770 फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा गज, ठीक है। अच्छा, 1 गज बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 36 इंच होता है, हमने अभी बताया था आपको, तो हम लिख नहीं रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ पर ना हम इंच में बदल देते हैं। तो 770 में 36 से फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 0 के 0। 36 से फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अलग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुना करने के बाद है ना 2772 आया है, इतना इंच। क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर इंच में ही कन्वर्ट करना था, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर आ चुका है ग का। चलिए घ में देखिए, घ में है 1 × 1 / 4 मील, यानी 4 × 4 = 5/4 मील। इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिएगा इतना मील दिया गया है ना फ्रेंड्स यहाँ पर। तो सबसे पहले 5/4 मील है ना, तो इसको किस में बदलेंगे, इसको फ्रेंड्स हम गज में बदल देंगे, ठीक है। 1 गज यहाँ पर ना ये फिर से देखेंगे 1 मील बराबर यहाँ पर अगर गज में चलेंगे ना तो 1760 गज होता है, ठीक है ना। तो इसको फ्रेंड्स हम इस प्रकार से ना, जैसे 1 × 1 / 4 मील लिखा हुआ गया था ना, तो पहले इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर से देखिए 1 गज बराबर यहाँ पर से फ्रेंड्स कितना लिख देंगे, ये फ्रेंड्स 1 मील बराबर यहाँ पर होता है 1760 गज। तो यहाँ पर 1 मील है तो लिख देंगे 1 मील बराबर 1760 गज, ठीक है ना। तो ये 1 मील है, तो आ जाएगा 1760 गज प्लस, फिर 1/4 मील है, तो 1/4 मील, तो 1760 गज में 4 से भागा दे देंगे, तो 4×16, 4×16 के 0, यानी कि फिर 440 गज और आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1/4 में भागा देंगे तो 440 गज यहाँ पर और आ गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम जोड़ का साइन बेकार दे दिए, क्योंकि 1 माइल बराबर यहाँ पर लिखने 1760 गज, 1/4 है तो 4 से भागा दें तो 440 गज।
अब शेष कुछ बचा ही नहीं, तब जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, 6 4 10 के जीरो, हाथ में एक, 7 4 11 एक 12, और एक एक दो, 2200 फ्रेंड्स यहाँ पर गज आ गया। एक गज बराबर यहाँ पर 36 इंच होता है या फिर 12 फीट। 3 में बदलना है तो 36 से गुना, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो, 36 दूनी के 72, 36 दूनी 72 और 7 79। तो इतना फ्रेंड्स इंच हमारा आंसर आ जाएगा घ नंबर का। ठीक है, चलिए अंगा नंबर पर चलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अंगा नंबर को बना लेंगे। देखिए, 1 मील बराबर फ्रेंड्स कितना, 1760 गज ना, लिख लीजिए। 1 फरलांग बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर ना 220 गज होता है, तो 2 फरलांग बराबर कितना हो जाएगा, 440 गज। और 2 गज तो पहले से ही दिया गया है, तो जोड़ दीजिए। तो 1760, 0 0 2 हो जाएगा, 6 4 10 के यहाँ पर, 6 4 10 के जीरो, फिर 7 4 11 एक 12 और एक एक दो, यानी कि फ्रेंड्स 2202 गज यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। एक गज में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 फीट होता है, तब 2202 गज में तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 जीरो, 22 6 66। इतना फ्रेंड्स यहाँ पर फीट में आ गया है। और देखिएगा, इतना फीट में आ गया, ये 2 फीट यहाँ पर हम छोड़ दिए थे ना, इसलिए फ्रेंड्स के फीट में नहीं था, फीट में यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 66 0 8, इतना फीट आ गया। अब फीट को फ्रेंड्स हमें इंच में बदलना है, तो 1 फीट में 12 इंच, तो 12 से गुना, 12 8 96, 12 6 72 के 2, फिर 12 6 72 और 7 79, यानी कि फ्रेंड्स इतना इंच हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अंगा नंबर हल हो गया है। अब देखिए दूसरा का क, ऊपर इकाइयों में बदलना है, 24 इंच होता है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर की इकाई में बदलना है। तो सबसे पहले देखेंगे 24 इंच को फीट में बदल देते हैं। ठीक है, 1 इंच में फिर जो 1 फीट बराबर कितना, 12 इंच, तो 24 इंच है ना, तो 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 से भागा दे देंगे, 12 दूनी 24। ठीक है, 2 फुट नहीं आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 6 नंबर में देखेंगे, 1215 इंच है यहाँ पर। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इंच है ना, तो इसको हम यहाँ पर गज में बदलते हैं। 3 फुट बराबर 1 गज होता है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 1215 इंच है ना, तो 1215 इंच बराबर कितना फीट हो जाएगा। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 12 से ही भागा दे दें। अब आप सोचेंगे कि हम 12 से भागा देने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो देखिएगा ये फ्रेंड्स इंच में बदले हैं तब फुट में चला गया ना, 12 से भागा देंगे तब फुट में आ जाएगा। 12 1 12, अब 15 डायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो जीरो, 12 13 14 15, 3/12 शेष आ जाएगा ना। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं, 101 पूर्णांक 3/12 को। कैसे काटेगा फ्रेंड्स, तो ऊपर एक बार में और नीचे यहाँ पर 3 चौक 12, 4 बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे, इतना तो आंसर आ गया, नहीं इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो और छोटा कर सकते हैं। देखिए 101 आया है ना, आपको पता होगा कि 3 फुट बराबर 1 गज होता है ना, तो 3 से ना यहाँ पर अगर 101 में आप इस प्रकार से भागा देंगे तो देखिएगा, 3 से 3 3 9, 1 1 11, 3 3 1 9, 10 11, यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, तो फ्रेंड्स शेष यहाँ पर 2 बच जाएगा ना। तो जो 33 निकाले हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दीजिए। 33 फ्रेंड्स हमारा गज में आ जाएगा, और 2 नीचे बचा है ना, तो ये गज के बाद क्या होता है छोटा इकाई, फुट, तो फ्रेंड्स ये फुट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पर 3 से बचा हुआ था ना, ये 3 इंच आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। ग में देखिए 817 फुट, 817 फुट दिया गया है। आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर 1 गज में 3 फुट होता है, तो 3 से भागा दे देंगे। 3 दूनी 6 7 8, 2 1 21, 3 7 21, 3 दूनी के 6, यानी कि 272, और पूर्णांक में फ्रेंड्स 1/2 बच जाएगा। ये यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ना लिख के 3 लिखेंगे, क्योंकि हम 3 से ना भागा दे रहे थे। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे ना, 272 है ना, तो 220 से भागा दे सकते हैं, क्योंकि 220 गज बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 फरलांग होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 220 से 272 में भागा दे दीजिए एक बार में। तो ये 2, 7 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, 1 फरलांग यहाँ से आ जाएगा 52 गज, 1 फरलांग 52 गज। ठीक है, अब उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, जब इसमें फ्रेंड्स 3 से भागा दिए थे तो ऊपर 1 शेष बच गया था ना, तो यहाँ पर 1 फुट आ जाएगा। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रेंड्स एक ऊपर हम शेष लिखे थे, जैसे यहाँ पर देखिएगा 3 था ना इसमें, तो ये फिर 3 इंच आया था ना, सेम उसी प्रकार से ग नंबर भी हमने हल कर लिया है। चलिए अब घ नंबर और अंगा नंबर को देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम घ नंबर को हल करेंगे। 2 2 2 5 इतना गज है ना। और फ्रेंड्स आपको पता है 1 गज बराबर, हमने अभी, अच्छा 1 गज नहीं, 220 गज बराबर बताया था 1 फरलांग। आप कहेंगे बिल्कुल बताए थे। तो 220 से फ्रेंड्स, अच्छा हम डायरेक्ट भागा देकर ही आपको दिखा देते हैं, तो हो सकता है आप सोचेंगे कैसे कैसे भागा दे देते हैं।
तो 220 से डायरेक्ट 10 बार में दे दीजिए। यहाँ पर शेष फ्रेंड्स यहाँ पर 25 बचेगा। देख सकते हैं आपके सामने है, शेष 25 बच रहा ना। तो इधर जो बचता है ये फ्रेंड्स लगाते हैं ना, ये फरलांग में, और नीचे जो आया है ना ये फुट। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात और पता होना चाहिए, 1 मील बराबर यहाँ पर 8 फरलांग होता है। लिख दीजिए, 1 मील बराबर 8 फरलांग। लिख दिया ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल देखिए 10 फरलांग यहाँ पर बचा हुआ था। तो 8 से अगर 10 में हम यहाँ पर भागा देंगे, ये भी फ्रेंड्स भागा दे ही देते हैं। 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना। तो लिख सकते हैं 1 मील, इधर 2 फरलांग, 1 मील, यहाँ पर आ जाएगा 2 फरलांग, आ जाएगा ना। ये फ्रेंड्स 25 फुट था, तो लिख देंगे 25 फुट। तो बस इतना ही करना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा घ नंबर हल हो जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अंगा नंबर देखेंगे ना। यहाँ पर फ्रेंड्स ना 12,578 फीट दिया गया है। ठीक है ना। तो सेम फ्रेंड्स उसी प्रकार से बनाएंगे इसको भी, 12,578 फुट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर फुट में दिया गया है तो हम इसको गज में बदलेंगे। 3 फुट बराबर 1 गज होता है। तो 3 से हम फ्रेंड्स इसको भागा डायरेक्ट दे रहे हैं। अब देखिएगा, 3 × 4 = 12, 3 2 × 7, 3 × 27, 3 दूनी के 6, 7 8, इतना बटा इतना फ्रेंड्स बचेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 220 गज बराबर 1 फरलांग। यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 220 से ना यहाँ पर 4 1 9 2 में भागा देंगे। 220 से फ्रेंड्स हम यहाँ पर भागा दे रहे हैं 4 1 9 2 में। तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार में 220, 9 11 में से 2 जाएगा तो 9, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 199। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार में, फिर 9 बार में लगा दीजिए, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 से 2। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 12 बच जाएगा ना 12। अब देखेंगे फ्रेंड्स क्या अभी भी यहाँ पर कुछ से भाग लगेगा। अगर लगेगा तो हम और यहाँ पर भाग लगा देंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया था कि 1 मील बराबर 8 फरलांग होता है। तो 19 में अगर 8 से भागा देंगे तो 8 दूनी के 16, 17 18 19, 3 फ्रेंड्स यहाँ पर शेष बच गया है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस आप यहाँ पर लिख दीजिए, ये 2 मील में आ जाएगा ना। और 3 यहाँ पर है जो फरलांग में आ जाएगा। तो 2 मील, यहाँ पर 3 फरलांग आ जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, नीचे ये वाला बचा हुआ था ना, ये वाला हमारा 12, जो फ्रेंड्स ये हमारा गज में आ जाएगा। और यहाँ पर जो शेष ये 2 था, ये हमारा यहाँ पर फुट में आ जाएगा। ठीक है। तो 2 मील, 3 फरलांग, 12 गज, 2 फुट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर हल हो गया। कल तीसरा चौथा पाँचवा सभी हल करा दूंगा। ठीक है। तो एक बार फ्रेंड्स खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।